युद्ध प्रारंभ हो गया। प्रातः सूर्योदय से युद्ध शुरू होता और सूर्यास्त तक युद्ध चलता और उसके बाद में जरासंध भीम के पैर दबाता, भीम जरासंध के पैर दबाता। न्याय युद्ध हो रहा। भगवान बोले भीम सही तो है सब? बोले हाँ प्रभु, 2 दिन में इसको अभी पछाड़ करके चलते हैं। बोले ठीक है। 2 दिन की जगह 27 दिन बीत गए, जरासंध नहीं आ रहा है। समझ में भीम के 27वें दिन भीम भगवान के पास पहुंचे। बोले आज रात को तो मैं मौका देख के चुपचाप भाग जाऊंगा। बोले क्यों? अरे 27 दिन हो गए, प्राश्ती नहीं कर पा रहा। बोले जब इन्होंने चुना था आपको तब तो आप बड़े प्रसन्न हो रहे थे, और अब कल एक काम करना, एक दृष्टि हमारी तरफ डाल देना। बोले ठीक है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं द्वंद युद्ध प्रारंभ हुआ अखाड़े में, और अखाड़े में युद्ध करते करते एक दृष्टि जैसे ही भगवान की तरफ डाली, भगवान ने गले में से पुष्प निकाला, बीच में से तोड़ा और 2 दिशाओं में फेंक दिया। समझ में आ गई। और इसने जरासंध को बीच में से काढ़ा, एक भाग इधर फेंका, एक भाग इधर फेंका, बीच में पार्थिव शिवलिंग बनाई और ओम नमः शिवाय का जाप प्रारंभ कर दिया। राजन जब जरासंध का जन्म हुआ था, ये 2 भागों में जन्म लिया था। इसको जंगल में फेंक दिया गया। तब जरा नाम की राक्षसी आई और उसने इन दोनों भागों की संधि कर दी, इसलिए इसका नाम जरासंध है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित, युद्ध और जुआ बिना छल के नहीं जीता जाता। अगर तुम ईमानदारी से लड़ोगे नहीं जीत सकते। ये प्रसंग हमें यही प्रेरणा देता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा जरासंध का उद्धार कर दिया। युद्ध की आज यज्ञ की तैयारी चल रही है और सबसे पहले पूजा किसकी हो, ये विचार चल रहा है। कोई कह रहा है भैया अगर पूजा योग्य कोई है तो वो है भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि इन्होंने ही शांति स्थापित की। उसी समय शिशुपाल आ गया, भगवान को गाली देने लगा। भगवान चुपचाप बैठे। ये शिशुपाल भगवान की बुआ का लड़का था। जब इसका जन्म हुआ तो इसके 4 हाथ थे। ब्राह्मणों ने कहा जिसकी गोद में जाकर के इसके 2 हाथ समाप्त हो जाएंगे, समझ लेना वही इसका उद्धार करेगा। भगवान ने गोद में लिया, इसके 2 हाथ कम हो गए। बुआ बोली प्रभु इसको मारना मत। भगवान बोले तब तक नहीं मारना, दुष्ट का तो वध करना होता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित, भगवान ने कहा कि मैं इसकी 99 गलती माफ करूंगा, 100वीं गलती पे इसको क्षमा नहीं करूंगा। बुआ बोली तथास्तु, ठीक है। अब ये गाली देने लगा भगवान को गाली दे रहा है, देता जा रहा है। भगवान बैठे बैठे गिर रहे हैं और जैसे ही 100 गाली पूरी हुई, मेरे गोविंद ने सुदर्शन निकाला और इसका मस्तक पटक कर दिया। और आज जब सुदर्शन निकाला उस समय भगवान की उंगली में थोड़ा सा रक्त निकल आया, और जैसे ही रक्त निकला द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़ी और फाड़ करके उंगली में लपेट दी। भगवान बोले अरे द्रौपदी ये तूने क्या किया, अपनी राजसी साड़ी फाड़ दी। बोले प्रभु इस राजसी साड़ी से ज्यादा आपका रक्त
रक्त है, अगर आपका एक बूंद रक्त भी पृथ्वी पर गिर जाता तो मेरा तो जीवन नष्ट हो जाता। और द्रौपदी की आंखों से अश्रु आ गए। भगवान बोले, द्रौपदी मैं किसी का कुछ रखता नहीं, ये तेरा कर्ज मैं कहां चुकाऊंगा? मेरे गोविंद, अगर किसी का कुछ लेते हैं तो 10 गुना करके उसको वापस देते हैं। और द्रौपदी के साथ ऐसा ही हुआ। जब दूध पीड़ा में द्रौपदी को हार गए, दुशासन पकड़ करके खींच करके बड़ी सभा में ले आया, निर्वस्त्र करने का आदेश कर दिया। आज केस पकड़ करके द्रौपदी को भरी सभा में अपमानित किया जा रहा है। और द्रौपदी पितामह के पास पहुंची, पितामह ने गर्दन नीचे झुका ली, अपने पतियों के पास पहुंची, उन्होंने भी गर्दन नीचे झुका ली। और आज मेरी असून भीगे सारी, आ जाओ कृष्ण, मेरी असून भीगे सारी, आ जाओ कृष्ण,
नहीं भूल जाएगा
द्रौपदी अपनी बात अपने पतियों से नहीं मनवा पाई, इसलिए अपमानित होना पड़ा। तुम बाहर तो अपनी बात मनवाने का प्रयास करते हो, उससे कोई फायदा नहीं। बात जब बनती है जब बिना क्रोध किए हुए, बिना भय दिखाए, प्रसन्नता से पति से अपनी बात मनवा ली जाए। और जो स्त्री ऐसा करती है उसको कभी अपमानित नहीं होना पड़ता, सबर रखना पड़ता। अभी बताया था लक्ष्मी कभी अगर क्रोध से पति बात मानने हैं तो समझ लो हम विनाश की ओर जा रहे हैं। अगर प्रेम से अगर बात मानी जा रही है, असली ग्रस्त उसी को कहते हैं जहां पत्नी की बात पति मानना, और पत्नी को भी चाहिए हर बात नहीं मनवाए, केवल जो धर्म से संबंधित हो, कि जिन्हें के मैया के पैर मत छूना, बहन के घर मत जाना, ससुराल जाना। पत्नी को चाहिए कि जैसे उसके अपने परिवार में माता पिता भाई बहन हैं, वैसे ही पति के माता पिता भाई बहन होने चाहिए। तभी घर बनता है। शास्त्र कह रहा है, मैं अपने मन से थोड़ी कह रहा हूं, शास्त्रों में लिखा हुआ है। आजकल तो वैसे भी परिवार छोटे होते जा रहे हैं। अब तो आने वाले समय में ना तो ताऊ और चाचा का तो समाप्ति होता जा रहा है धीरे धीरे, क्योंकि बच्चे दो ही अच्छे, एक छोरी और एक छोरा। अब तो एक ही है, कहाँ जा रहा है? हमारे संस्कारों में हम पीछे होते जा रहे हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित, द्रौपदी के 5 मास पति थे, लेकिन 5 पतियों पे अपनी बात नहीं मनवा पाया। बस यही कारण था, भरी सभा में अपमानित हो गए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित, राजसूय यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण की पूजा हुई, उसमें सबको बुलाया गया, उसमें दुर्योधन भी आया। जब दुर्योधन आया तो द्रौपदी झरोके में से झांक रही थी। दुर्योधन जब महल के अंदर आया तो जहां जल था वहां सूखा दिखाई दिया, और जहां सूखा था वहां जल दिखाई दिया। ऐसे ही उसने चलना प्रारंभ किया। उसी समय द्रौपदी को हंसी आ गया। स्त्रियों को कभी व्यर्थ में नहीं हंसना चाहिए, और वही हंसी महाभारत का कारण बनी। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित, अगर द्रौपदी उस समय नहीं हंसती और शब्दों के बाणों से प्रहार नहीं करती, क्योंकि सखियां हंसी, द्रौपदी भी हंसी। सखियों ने कहा, देखो कैसे चल रही है, तो द्रौपदी ने कहा, अंधे के तो अंधे ही होते। शब्दों का चयन, इन्हीं शब्दों से व्यक्ति अपना बन सकता है, और इन्हीं शब्दों से व्यक्ति शत्रु भी हो सकता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित, बस यही हंसी द्रौपदी की महाभारत युद्ध का कारण। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित,
मैं तुम्हें एक बड़ा सुंदर प्रसंग कहूंगा। कृष्ण जैसा करुणा का सागर कौन हो सकता है जो द्रौपदी की एक पुकार पर दौड़ करके आ जाए। भगवान के और भक्तों से ही भगवान है, और जब भक्त नहीं होंगे तो भगवान कहां से। इसलिए भक्ति करना तो परम आवश्यक है, और भक्ति जब तक करते रहो जब तक परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। एक भगवान का मित्र है, परम मित्र, जिसका नाम है सुदामा। ये मित्र भी है और भक्त भी है। करते थे अंगेस गोत्र का ब्राह्मण। सुखदेव जी महाराज के राजा जब इनका जन्म हुआ तो इनकी मां शरीर पूरा कर गई, और इनके पिता ने इनको लता पताओं में लपेट करके प्रवाहित कर दिया। सांदीपनी गुरु आश्रम में गुरु माता ने इनको उठा लिया और वहां इनका लालन पालन प्रारंभ कर दिया, और वहीं विद्याध्ययन प्रारंभ हुआ। और उसी गुरुकुल में भगवान कृष्ण का आगमन होता है। वहां इनसे मित्रता हो जाती है। सुखदेव जी महाराज कहते राजा कुछ लोग सुदामा को दरिद्र कहते थे। सुदामा दरिद्र नहीं थे। किसे कहते हैं दरिद्र? दरिद्र कहते हैं कि जिसके पास पहले से सब कुछ है फिर भी और लाओ और लाओ और लाओ, उसको दरिद्र कहते हैं। सब कुछ होते हुए भी और चाहने की कामना जो रखता है उसी को दरिद्र कहते हैं। सुदामा जी दरिद्र नहीं थे, सुदामा जी गरीब थे, निर्धन थे, लेकिन दरिद्र नहीं थे। सुदामा ब्राह्मण थे, भिखारी, मांगते नहीं थे। ब्राह्मण के 6 कर्म होते हैं: दान लेना, दान देना, विद्या लेना, विद्या देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना। और सुदामा यही करते थे। जो भीख मांगते हैं उनके पास महाराज गाड़ियों में घूम रहे हैं। वृंदावन में एक माता जी बिहारी जी मंदिर के आगे भीख मांगती थी। उन्होंने गौशाला बनवाने के लिए 11 लाख का चंदा दिया। वृंदावन मीडिया में आई थी ये खबर, सोशल मीडिया पर कई दिनों तक चली थी। तो जो मांग रहा है उसके पास कमी किस बात की? जिसने संसार के आगे धूल फैला दी, सुदामा कभी किसी से कुछ मांगते नहीं थे। जो दे देता बस उसी को ले लेते। जब भक्त नहीं होंगे भगवान का
कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेन्द्रिया। सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित, सुदामा जी बचपन से ही विरक्त थे, कभी किसी से कुछ मांगते नहीं थे, जिसने जो दे दिया ग्रहण कर लेते थे। इनकी पत्नी का नाम है सुशीला, सुधनशीला, साफ सुशीला, जिसके सुंदर सुंदर गुण। 4 दिन तक एकादशी होती थी सुदामा जी के यहाँ, पर सुशीला कभी क्रोध नहीं करती थी। सायंकालीन सत्र में सुदामा जी जब लौट करके आते तो सुशीला हाथ जोड़ करके निवेदन करती, प्रभु 4 दिन से एकादशी मन रही है, आज ठाकुर जी को क्या भोग लगा? सुदामा जी बोले, आज भी केवल जल से भोग लगा। बोले प्रभु हमारी तो कोई बात नहीं, पर छोटे छोटे बालक हैं, उनको भी जल पिलाना। जब किसी ने कुछ दिया ही नहीं तो मैं कहां से खाऊंगा? बचपन में जब छोटे थे ना, तो लकड़ी लेने के लिए वन में जा रहा था, तो गुरु माता ने एक चना की पोटली दी। राजन जानते हो ये पोटली कहां से आई? एक बूढ़ी माता जी थी, उसके बच्चे 4 दिन से भूखे थे, और कहीं से वो मांग करके वो चने लाई थी, और जब वो चने लेकर के आई तो क्या देखती है कि उसके बच्चे सो गए। अब उसने वो चने संभाल करके छिपा के रख दिए कि जब प्रातःकाल बालक जगेंगे उनको ये चना खिलाओ। रात को कुटिया में चोर घुसे आए, उन्होंने उस पोटली में देखा, लगता है कुछ खजाना है, उस पोटली को वो ले गए, और दूर जाकर के जब पोटली खोली उसमें चने निकले, उन्होंने देखा अरे ये तो चने हैं, और उस पोटली को सांदीपनी गुरु के आश्रम में प्रातःकाल गुरु माता झाड़ू लगा रही थी, झाड़ू लगाते समय उन्हें वो चने मिले, और उन्होंने वो चने कृष्ण और सुदामा को दे दिए। जाओ जब भूख लगे तो खा लेना, इसको ग्रहण कर लेना। सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित जब लकड़ी काट रहे थे, उसी समय सुदामा के हाथ में वो चने की पोटली, और सुदामा ने ज्योतिष लगाई, और जैसे ही ज्योतिष लगाई समझ में आ गया इस चने को जो खाएगा वो गरीब हो जाएगा, निर्धन हो जाएगा। सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित, सुदामा ने विचार किया कि अगर मेरा कृष्ण इन चनों को खाएगा तो वो भी गरीब हो जाएगा, क्योंकि प्रातःकाल जब उस बूढ़ी मां को वो चने नहीं मिले तो उसने श्राप दिया कि जो भी वो चने खाएगा उसके यहाँ भी ऐसी ही स्थिति होगी जैसी मेरे यहाँ। और सुदामा ने वो चने खा लिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित, प्रातःकाल हुई, सुदामा जी तो चले गए। घर में भोग लगता है, ठाकुर जी पाते नहीं, और पाने लग जाए तो भोग लगाना बंद हो जाएगा। सोच के लगाएंगे कि क्या लगाना है। एक बार गणेश जी ने दूध पिया था, दूध के भाव आसमान छूने लग गए थे,
और भगवान अगर भोजन करना शुरू कर दें तो अन्न के भाव जरूरी नहीं है कि बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। भगवान एक जगह नहीं बैठा है, भगवान जगह जगह बैठा है, कण कण में बैठा है। कहाँ कहाँ कमी पड़ जाएगी। एक बार नामदेव भगवान के पास पहुंचे, बोले प्रभु अब तो मैं आपको पहचान गया। क्यों? मैंने आपको हर जगह देख लिया, अब मुझे कहीं देखने की जरूरत नहीं है। भगवान बोले तथास्तु। अब नामदेव भजन करने जा रहे हैं। भजन करने के लिए पहुंचे तो क्या देखते हैं, बालकों का शोर शुरू हो गया। जैसे यहाँ बालक नचा रहे हैं, ऐसे ही बालक शोर करने लगे। नामदेव वहां से उठे आगे चले गए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव आज नामदेव जी भजन करने पहुंचे। बालकों का शोर हो रहा था, नामदेव का मन नहीं लगा, वहां से खड़े हुए आगे चले गए। आगे पहुंचे, जल के किनारे पहुंच गए तो वहां जल के किनारे भी मछुआरे मछली पकड़ रहे थे, वो भी शोर करने लगे। और आगे पहुंचे, जंगल में पहुंच गए और जैसे ही जंगल में पहुंचे वहां एक व्यक्ति अपनी पत्नी से कह रहा था, देवी तुम्हें भूख लगी है? उसकी पत्नी ने कहा हाँ भूख लगी है। बोले देखो सामने एक आदमी आ रहा है भजन करने, उसको पकड़ करके मार देते हैं, उसी को खाएंगे। नामदेव ने सुन लिया और जैसे ही भजन करने बैठे और वो व्यक्ति दिखाई दिया, वहां से उठे और खड़े होकर भागने लगे। भगवान के पास पहुंच गए। बोले भगवान मैं आपका भजन कर रहा था और वो मुझे मारने के लिए आया। बोले नामदेव आपने थोड़ी देर पहले क्या कहा था कि मैंने आपको हर जगह देख लिया है, हर जगह आपके दर्शन कर लिए, तुम्हें मेरे दर्शन हुए? बोले नहीं प्रभु अभी कच्चे हो, वो बालक भी तो मैं ही था जो वहां खेल रखने के लिए जो आया ना, वो व्यक्ति भी मैं ही था। मैं तो परीक्षा ले रहा था कि तुम मुझे कहां कहां देखते हो। कभी भी भगवान के सामने अभिमान नहीं करना चाहिए, भगवान का अभिमान करो। और आज सुदामा जी तो चले गए दान लेने के लिए और पीछे से आज जल में तुलसी डाल करके सुशीला ने जैसे ही भोग लगाया, मेरे गोविंद संत बन करके आया। अब मोए भरोस हनुमंता बिनु हरि कृपा मिले नहीं संसारा। संत भी जब मिलते हैं जब भगवान की कृपा होती है, और भगवान की कृपा नहीं होगी तो संत नहीं मिले। संत किसे कहते हैं? जो पीले कपड़े पहन ले, गेरुआ कपड़े पहन ले, लाल कपड़े पहन ले, संत कहते हैं। संत की परिभाषा किसे कहते हैं? भोजन की थाली आए, उदाहरण, परिभाषा तो बहुत लंबी है। उदाहरण, भोजन की थाली आए और संत पहले आपको दे, जो वहां बैठे हो सबको दे, उसके बाद जो बचे वो स्वयं ले, उसको संत कहते हैं।
और जो भोजन की थाली आए और जो ये सोचे कि ये चले जाए तब मैं इसको ग्रहण करूं, वो संत जो पहले सामने वाले का कल्याण करे, अपने बारे में ना सोचे। परहित सरस धर्म नहीं आई, सबसे बड़ा धर्म है अपने लिए तो सभी करते हैं, संत तो दूसरे के लिए करते हैं। त्याग तो जीवन में सिवाय गोविंद के और कोई कर ही नहीं सकता। हम कहते हैं ना त्याग त्याग त्याग, त्याग तो केवल गोविंद के पास है, संतों के पास तो कल्याण है। संत तो कल्याण करते हैं। और आज जब सुशीला ने तुलसी डाल करके भोग लगाया, मेरे गोविंद ने सन्यासी का वेश बनाया और सन्यासी वेश बना करके आवाज लगा दी चांदी। और ये शब्द जैसे ही सुशीला के कानों में पड़े, अब सुशीला शर्म के मारे अंदर ही अंदर हो गए। क्योंकि अपने बच्चा 4 दिन से भूखे हैं, वो तो सही है, द्वार पे अब कोई मांगने आया है, उसको कहां से दे? अब अंदर से सुशीला कह रही है, प्रभु मैं आपको बच्चा नहीं दे सकती। भगवान ने पूछा देवी क्यों? अब संत से कैसे कह दे कि मेरे घर में 4 दिन से भोजन नहीं बना है, मेरे बालक को 4 दिन से पानी पी के काम चला रहे हैं, तो झूठ बोल रही है। प्रभु मैं आपको इसलिए कुछ नहीं दे सकती क्योंकि मैं प्रसूतिका हूं। भगवान ने सुना और मन में क्रोध किया, सुशीला झूठ बोलती है। भगवान बोल पड़े, अरे देवी आपके शब्दों से तो ऐसा प्रतीत होता है कि अभी आपने 1 महीने तक किसी भी संतान को जन्म नहीं दिया, आप का नहीं हो। जैसे ही इतना सुना, रोती हुई सुशीला बाहर आ गई और संत के पैरों को पकड़ लिए। प्रभु मैं कैसे बताऊं कि मेरे घर में 1 अन्न का दाना भी नहीं है, मैं कैसे बताऊं? क्या देवी तुम्हारे यहाँ तुम्हारे बालक? प्रभु 4 दिन से एकादशी व्रत हो। अरे तो तुम्हारा कोई सगा संबंधी नहीं है? वे भगवान आप तो जानते हो जब संकट का समय आता है तो अपने लोग ही सबसे पहले पीछे हट जाते हैं। और जिससे मैं इनके साथ आई हूं, मैंने तो इनको कोई सगा संबंधी देखा ही नहीं। बोले कोई तो होगा, ध्यान तो। बोले नहीं मैंने तो इनके माता पिता भी नहीं देखे और परिवार की तो बहुत बड़ी बात है। भगवान बोले कोई ऐसा हो जो मित्र हो। सुशीला बोली आज तक तो कोई मित्र आया नहीं और ना मैंने कभी देखा। अरे कोई तो होगा, सुशीला सोच रही है लेकिन याद नहीं आ रहा। भगवान को क्रोध आ गया, सुदामा क्या तुमने कभी सुशीला को मेरे बारे में नहीं बताया? सुखदेव जी महाराज कहते हैं भगवान ने फिर से जोर दिया, देवी क्या कोई ऐसा बालक हो जो तुम्हारे पति के साथ पढ़ता हो और वो मित्र हो तुम्हारे पति का? जैसे ही इतना कहा सुशीला को याद आ गई। बोले मेरे पति कहते हैं कि द्वारिकाधीश श्री कृष्ण है ना, वो द्वारिकाधीश श्री कृष्ण हमारे बचपन के मित्र हैं और सांदीपनी आश्रम में हम दोनों साथ साथ पढ़ते थे। जैसे ही इतना सुना मेरे गोविंद के नेत्र सजल हो गए।
मित्र के पास भेजा है? बोले कहा तो था एक दो बार, ये जाते ही नहीं, मैंने कहना बंद कर दिया। जैसे ही इतना सुना, एक बार कैसे भी करके तुम अपने पति को द्वारकाधीश के पास तो भेजो। क्या उन्हें पता है तुम्हारी स्थिति क्या है? जब तक आप उनको वहां नहीं भेजोगे, उन्हें कैसे पता चलेगा आपकी स्थिति क्या है? और आज सूत जी महाराज कहते हैं, सोनकाल वालियों, भगवान समझा करके चले गए और सायंकाल सत्र में सुदामा जी जब लौट करके आए, सुशीला बोली, प्रभु आपने बताया था द्वारकाधीश श्री कृष्ण आपके मित्र हैं। बोले हाँ मित्र तो है। बोले तो क्या कभी आप उनके दर्शन करने के लिए गए? बोले देवी तुम्हें क्या पता, मैं तो नेत्र बंद करता हूँ और हृदय में उनके दर्शन कर लेता हूँ, मुझे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं तो यही नेत्र बंद करके दर्शन कर लेता हूँ। सुशीला बोली, प्रभु आप हमसे जो कुछ करते हैं ना, उसका फल तो आपके पास है, लेकिन तन से आप जो कुछ करोगे ना, उसका आधा फल मुझे प्राप्त होगा। एक बार तन से आप द्वारकाधीश के पास आओ। दामाजी बोले, देवी चला तो जाऊंगा, लेकिन शास्त्रों में एक नियम है कि वैद्य के यहाँ, बहन बेटी के यहाँ, किसी रिश्तेदार के यहाँ, मित्र के यहाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और तुम्हें तो पता है हमारे यहाँ 4 दिन से एकादशी बन रही है। बोले प्रभु आप तो बस केवल जाने की तैयारी करो, लेकर के क्या जाना है ये और आज याचित्वा चतुरान मुष्टि विप्रान प्रततमांडुला। सुशीला ने 4 घरों से एक-एक मुट्ठी चावल मांगे। क्यों? क्योंकि जब द्वारकाधीश के सामने जाएंगे और द्वारकाधीश इन चावलों को देखेंगे तो समझ जाएंगे कि सुदामा इन चावलों में से एक भी दाना तेरे घर का नहीं है। और उसको ऐसे कपड़े में बांधा, ऐसे कपड़े में बांधा जो कपड़ा एक प्रश्न भी साबुत नहीं था। क्यों? क्योंकि जब द्वारकाधीश इस वस्त्र में इन चावलों को देखेंगे तो समझ जाएंगे कि सुदामा तेरे घर में एक प्रश्न कपड़ा भी साबुत नहीं। सुदेव जी कहते राजा आज फटी सी धोती आधी लपेटी, आधी ओढ़ी, टूटा सा कमंडल, टूटा सा लट लेकर के और नेत्रों में कृष्ण के दर्शन की लालसा लेकर के आज सुदामा जी कहता जा रहे हैं। अब द्वारका कभी गई तो है? जाना था द्वारिका, पहुंच गए काशी, अयोध्या भ्रमण करते जा रहे हैं। क्योंकि मार्ग नहीं पता और मन में कह रहे हैं घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ।
जय